Hello dear students, welcome back. Standard 2nd and subject Maths. First of all, very beautiful morning to all of you. How are you? I hope all of you are very fine and happy. So today we are going to learn subject Maths. Open your Maths workbook. आपको ये वाली वर्कबुक जो मैथ्स की वर्कबुक है उसे ओपन करनी है. ओके, एंड देन कम टू द पेज नंबर 25. 25 it means 2 and 5 and it's called 25. लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था और आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था 23 तक. ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स डू होमवर्क. ये हम स्टार्ट करते हैं. वैसे आपको करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज से कंप्लीट करा देती हूँ. आपको मेरे साथ आपको मुझे फॉलो करना है. जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगी, राइट डाउन करूंगी, आपको भी अपनी मैथ्स वर्कबुक में उसे अच्छे से फिलअप करना है. ठीक है, सो ओपन योर पेज नंबर 25. It's 2 and 5. Our first exercise, you can see this page, and here we are doing exercise number 1. Count in a group and add. As you know, we have just did it on page number 15. हमने पेज नंबर 15 तक 15 में इसे कंप्लीट किया था, लेकिन आज पेज नंबर 25 पे जो एक्सरसाइज है आज वो उसे हम लर्न करेंगे और साथ में फिलअप करेंगे. यू हैव टू फॉलो मी and let's get started. Exercise number 8. Exercise number 1. Count in a group and add. हमें यहाँ पर जो ग्रुप्स है उसे काउंट करना है और एडिशन करना है. So simple and so easy. पहले भी हमने ग्रुप में काउंट किया था, जैसे कि आपने बलून्स काउंट किए थे, चॉकलेट्स काउंट किए थे, बॉल्स काउंट किए थे. लेकिन यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पिक्चर है वो कौन सा है? It seems like bananas. It's here bananas pictures. One group में 2 बनाना अवेलेबल है. यहाँ पर देखिए 1 and 2. Every group has 2 bananas, right? तो हम यहाँ पर पहले बनाना को काउंट कर लेते हैं. आप डायरेक्टली भी बनाना को काउंट कर सकते हैं 1 2, और डायरेक्टली ग्रुप में काउंट कर सकते हैं. अब एक ग्रुप में 2 बनानास, तो हम यहाँ पर 2 को काउंट कर लेते हैं डायरेक्ट. ठीक है, in each group there is 2 bananas. There are 2 bananas available. तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जो 2 का ग्रुप है उसे मेंशन करेंगे. 2 का ग्रुप है इसीलिए हम 2 को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. कितने ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है? Let's count it. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 ग्रुप्स अवेलेबल है यहाँ पर बनानास के. तो हम कितने 2 लिखेंगे? 8, क्योंकि यहाँ पर बनाना के जो 8 ग्रुप है उसे यहाँ पर हमें मेंशन करना है. 1 2 3 4 5 6 7 and then 8. So here are total 8 groups of bananas. Let's count it. 2 and 2 is 4. 4 plus 2 6. 6 plus 2 8. 8 plus 2 10. 10 plus 2 12. 12 plus 2. 12 में 2 को ऐड करना है. It's become a 14. And 14 में 2 को ऐड करना है. तो 14 plus 2 15 and 16. So our answer is 16. 1 and 6. It's 16. ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं. 8 ग्रुप्स यहाँ तक थे. हर एक ग्रुप में 2 बनानास अवेलेबल थे. 8 ग्रुप है टोटल. यहाँ पर बनानास के 8 ग्रुप थे. हर एक ग्रुप में 2 बनाना अवेलेबल थे. हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं टेबल को यूज करके. 8 2 16. इट्स इजी वे. आप इजी वे में भी इसे काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. That's why we have right here 8. हर एक ग्रुप में 2 बनानास थे. So we have just right here 2. 8 2 16.
लिखना है, ठीक है। यू कैन सी एंड I will also send you PDF. You can see PDF and just write your answer. Okay? हमारा फर्स्ट हमने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। What is it? It's a picture about लड्डू। यहाँ पर लड्डू के पिक्चर्स है, वो भी बाउल में। हर एक बाउल में 3 लड्डू अवेलेबल है। You can see here. हर एक बाउल में 3 लड्डू अवेलेबल है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? पहले हमने 3 को लिख दिया, क्योंकि हर एक बाउल में 3 लड्डू अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर 3 का ग्रुप करना है। टोटल कितने बाउल है? लेट्स काउंट इट। 1 2 3 4 and 5. So there are 5 bowls available. So we have just write down here 3 at least 5 times. 5 बाउल्स अवेलेबल है, वो भी 3 लड्डू के। हमें यहाँ पर 5 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 and 5। ठीक है, 5 लिख दिया हमने। आपको 3 में से 3 को ऐड करते जाना है, ठीक है। और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 5 जा 1 2 3 4 5। सो वी हैव राइट हियर 5, ठीक है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं इजी वे में, लेकिन हम यहाँ पर एडिशन के हिसाब से काउंट करेंगे। 3 में आपको 3 ऐड करना है। 3 + 3 become 6। 6 + 3 7 8 and 9। 9 फिर 9 में 3 को ऐड करना है। 10 11 and 12। 12 हो गया, फिर 12 में और 3 को ऐड करना है। 13 14 and 15। So it became 15। So answer is 15। 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सिर्फ ऐड करना है, एडिशन करना है। एंड 3 5 जा 15। हो गया हमारा आंसर। तो आपको भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नीचे जो अंडरलाइन दी गई है उस पर आपको राइट करना है, ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर काउंट किया है। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिस्किट्स दी गए हैं, राइट। बिस्किट्स दिए गए हैं। One plate has 4 biscuits. You can see here the picture of plates and biscuits. टोटल कितने ग्रुप्स है बिस्किट के? एक ग्रुप में 4 बिस्किट्स अवेलेबल है। Every plate has 4 biscuits, यानी कि 4 का ग्रुप है 1 प्लेट में, ठीक है। 1 2 3 4 5 and 6। 6 प्लेट्स यहाँ पर है, अवेलेबल है, यानी कि 6 ग्रुप है। और 6 ग्रुप में 4 बिस्किट्स है, यानी कि 4 बिस्किट्स है। लेट्स सी, तो हम क्या करेंगे? तो 6 प्लेट्स है और हर एक प्लेट में 4 बिस्किट्स है, तो हम पहले 4 को राइट डाउन करेंगे। कितनी टाइम हम 4 को राइट डाउन करेंगे? तो कि 6 बार। 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। 4 + 4 1 2 3 4 5 and 6। You have counted। आपको सिर्फ ऐड करना है, एडिशन करना है। 4 + 4 became 8। 1 2 3 4, इसमें 4 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 8। यहाँ तक 8, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। 8 + 4 कितने हो जाएंगे? It's become 12। So 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 became 16। 13 14 15 and 16। फिर 4 को फिर से ऐड कर दीजिए। 16 तो थे, यहाँ तक 16 है, 4 को ऐड कर दीजिए। 17 18 19 20, यहाँ तक हो गए 20। हमारा टोटल एडिशन अब तक है 20। 20 में 4 को ऐड कर दीजिए। 21 22 23 and 24। So our answer is 24, ठीक है। You have to write down here 24। और आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इजी वे में।
1 2 3 4 5 6. So we have just write here 6. 4 biscuit available है. 6 4 जा 24. हो गया? ओके स्टूडेंट्स, और नीचे के जो दो एग्जांपल्स थे, दो क्वेश्चन से वो आपको खुद ही सॉर्ट आउट करने हैं, खुद ही सोल्व करने हैं. डू इट बाय योरसेल्फ, आपको खुद से करने हैं. ठीक है, आपको अपने आप से काउंट करना है और यहाँ पर राइट डाउन करना है. जो नीचे की अंडरलाइन है उसमें राइट डाउन करने हैं. जस्ट काउंट इट एंड जस्ट फाइंड द आंसर. ओके, मैंने जैसा आपको कहा था ये हम पहले भी सीख चुके हैं. यहाँ पर देखिए और पेज नंबर 50, यहाँ पर भी हमने काउंट किया था. ठीक है, तो आपको भी साथ में काउंट करना है. ओके स्टूडेंट्स, turn your page, come to the page number 26. 2 and 6 it's called 26. I hope कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा. मैं इसे इरेज करूंगी. Exercise number 2, give more, say more or less. आपको कहना है, पहचानना है कि more है या less है. more यानी कि ज्यादा और less यानी कि कम. say more or less, count and put right for a correct answer in the given bracket. जो भी आंसर सही होगा more होगा, तो आपको more वाले जो ब्रैकेट है इसमें राइट टिक करना है. और अगर जो लेस होगा तो आपको लेस वाले ब्रैकेट में राइट टिक करना है. ठीक है, राइट मार्क करना है. लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड with number 1. यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा बाउल दिया गया है, एक टिब्बा दिया गया है, सॉरी, और उसमें बहुत सारी मार्बल्स है जिसे हमें काउंट करना है. मार्बल्स को आपको काउंट करना है. और यहाँ पर दिया गया है more than 10, और less than 10. जो भी सही आंसर होगा आपको राइट टिक करना है. यहाँ पर देखिए more than 10 और less than 10 में पहले हम मार्बल्स को काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल मार्बल्स कितनी है? 9 मार्बल्स अवेलेबल है. 9 मार्बल्स अवेलेबल है. तो ये 10 से ज्यादा हुई या 10 से कम हुई? ऑब्वियसली इट्स बिकम लेस देन 10. तो आपको जो नीचे वाला ब्रैकेट है उसमें राइट टिक करना है. ये भी हम पहले कर चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट्स लेस देन 10 बिकॉज इट्स 9 और 9 इज 10 से छोटा है. ठीक है, 9 10 से छोटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 10 यानी कि 10 से कम है. ठीक है, तो इसीलिए आपको सेकंड ब्रैकेट में राइट टिक करना है. जो दूसरा है उसमें आपको लीस्ट है उसे काउंट करना है. स्टूडेंट्स, आपको ये अपने आप करना है. ठीक है, और ये वाला जो बेरीज है आपको बेरीज काउंट करके यहाँ पर राइट टिक करना है. मोर देन 20 है या लेस देन 20. ओके, और ये बी वाला यहाँ पर बहुत सिंपल है. स्टार्स को सिर्फ आपको स्टार्स को काउंट करना है. ये दोनों है वो मैं आपको करा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर जो फिशेस है, यहाँ पर एक फिश हाउस है, उसमें जो फिशेस है उसे आपको काउंट करना है. फिश को काउंट करना है. कितना दिया गया है? मोर देन 40 या लेस देन 40? मोर देन 40 यानी कि 40 से ज्यादा है. मोर देन 40, 40 से ज्यादा है या फिर लेस देन 40 यानी कि 40 से कम है. 40 से कम है. लेट्स काउंट इट. आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है. फिश को काउंट करना है. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47. कितनी हुई? 47. आप खुद से भी काउंट कर सकते हो। तो हम कहाँ पर राइट टिक करेंगे? 40 से ज्यादा हम यहाँ पर राइट टिक करेंगे मोर देन 40। जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम राइट टिक मार्क करेंगे। एंड द अदर वन इज हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ पर जो ग्रास है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स है जिसको आपको काउंट करना है। काउंट इट and tell me, how is it? How many there flowers? How many flowers are here? Let's find it. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं। How many flowers are here? 28, right? So more than 30 या less than 30? It's a less than 30. यहाँ पर आपको राइट टिक करना है और खुद से काउंट करना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी मैथ्स वर्कबुक में साथ में फिल अप करना है और काउंट करना है। ये वाला जो पिक्चर था ये फिशिस का था। 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। सॉरी, ये वाला तो फर्स्ट था ना, ठीक है? लेट्स सी एंड कम टू द पेज नंबर 27। आपको ये खुद से फाइंड करना है, ठीक है? ये टोटल 3 है। ये 3 जो है वो आपको सिर्फ अपने आप से काउंट करना है और यहाँ पर सिर्फ राइट टिक करना है, ठीक है? मोर देन 20 यानी 20 से ज़्यादा ये लीव्स है कि 20 से कम है, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड आउट करके जो भी सही आंसर होगा इस ब्रैकेट में आपको राइट टिक करना है। यहाँ पर जो बेरीज है वो आपको काउंट करनी है और फिर ढूंढना है, आपको फाइंड करना है कि ये 20 से ज़्यादा है या 20 से कम है। यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टार्स अवेलेबल है। क्रिसमस ट्री पर स्टार अवेलेबल है, तो आपको टोटल कितने स्टार है वो काउंट करना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि ये 10 से ज़्यादा है या 10 से कम है और जो भी आंसर होगा आपको राइट टिक मार्क करना है। ओके, लेट्स सी, कम टू द पेज नंबर 27। 2 and 7, it's called 27. Exercise number 3. I hope कि आपने इसे काउंट कर लिया होगा। So I just erase it and let's do new exercise. We just did it. उससे पहले हमने इसे किया था असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स। याद है आपको? ये रहा, ये वाला सेम है, डिसेंडिंग नंबर और असेंडिंग नंबर, ठीक है? इंक्रीजिंग नंबर और डिक्रीजिंग नंबर। तो पहले हम इस सारे नंबर को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है? असेंडिंग नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें इसे अरेंज करना है, ठीक है? लेट्स जस्ट फिनिश एक्सरसाइज नंबर 3 सम नंबर 1। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल सा क्रिसमस ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। पहले हमें नंबर दिया गया है 24, फिर है 14, फिर है 16, 21 एंड 11। ये हमें सारे नंबर्स दिए गए हैं। तो नंबर 1 में क्रिसमस ट्री वाला, उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से या फिर कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सारे नंबर को अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट?
जिसे हमने पहले सीखा था कि एसेंडिंग ऑर्डर को कैसे अरेंज करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, वी हैव अरेंज स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। हम पहले कौन सा नंबर है यहाँ पर लिखेंगे, जो सबसे स्मॉल हो, ठीक है, जो सबसे छोटा। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, इट्स 11, 1 and 1 11। हम यहाँ पर पहले राइट डाउन करेंगे 11, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 14। 11 के बाद कौन सा आता है, 14। 14 के बाद देखिए कौन सा नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर, 16, 1 and 6 16। उसके बाद 21 और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 24। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन नंबर 2। यहाँ पर देखिए वॉटर बोर्ड जैसा हमें जो दिया गया है, ठीक है, लोही जैसा। इसमें नंबर है 46, 37, 59, 62 and 71, जिसे हमें अरेंज करना है, एसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे आप, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अदरवाइज स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर तक हम जाएंगे। तो सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पर कौन सा अवेलेबल है, इट्स 37। 46 बड़ा हो जाता है, 59 नहीं, 62 नो, 71 ये तो सबसे बड़ा है। हम पहले कौन सा नंबर यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, 37। So students, पहले कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, it's 37। So we have just write here 37 because we have to start at the smallest number to largest number. Okay, can you find second number? Yes, it's 46। हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 46। उससे थोड़ा बड़ा कौन सा नंबर है स्टूडेंट, तो 46 के बाद हम 59 को राइट डाउन करेंगे। यू हैव जस्ट फॉलो मी, और आपको ये सारा जो एक्सरसाइज है अपनी मैथ्स वर्कबुक में फिल अप करना है, डोंट फॉरगेट इट। एंड देन 62 और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इट्स 71। सो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा 71। ओके, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। You can see the picture number 3। यहाँ पर कुछ लीव्स दिए गए हैं, सेम प्रोसेस करना है। सबसे जो छोटा नंबर होगा उसे हम पहले राइट डाउन करेंगे, बिकॉज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर तक हम जाएंगे। सो आवर स्मॉलेस्ट नंबर number 3, first number is 25, 2 and 5 is called 25, then 19, then 15, 17, and other one is 23. Let's start it. Which is smallest number here? Can you find it? Yes, it's a 15. 1 and 5, 15. So we are just starting at the smallest number, 15. Then comes 17, 1 and 7, 17. Other one is 19, 1 and 9. Then 23. और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे एंड में लिखेंगे, इट्स 25. 2 and 5 is called 25. Okay students, I hope all of you are understand what I am saying to you. And the last one, ये आपको do it by yourself, अपने आप को आपके साथ करना है, ठीक है, खुद से करना है। इसे ट्राई कीजिए। इंजन है, आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसे अरेंज करना है, जैसे हमने पहले किया। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर 4, अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर? टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। पहले हम बड़े डिजिट को पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद छोटे डिजिट को, जैसे हमने इसे पहले किया था।
ठीक है, let's see. Let's get started. Exercise number 4, descending order. Our first picture is umbrella. You have to arrange this number as descending order. ठीक है? Our number is 62, 57, 48, 89, and the last one is 84. So students, what we have to do here? हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े डिजिट से, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद छोटे नंबर तक जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? It's 89. तो यहाँ पर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। It's 89. उसके बाद है 84. So we have right here 84 at a second place. And then 57 और उससे छोटा 62 57 नहीं 62 उसके बाद 57 and the last one is 48. We have just arranged largest number to smallest number. Okay, let's do another. पिज्जा यहाँ पर दिए गए हैं, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये सारे नंबर को अरेंज करना है। यू कैन सी द पिक्चर। लेट्स सी कौन से नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। 59 and 64, 43, 87 and 75. Okay, let's do it again. लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। Which is biggest number is here? It's 87. Yes. So we have to start with 87 क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। Then 75. उसके बाद 64. Then 59. And the last one is 43 because 43 is the smallest number here. हमने टू सम कंप्लीट किए, आपको जो बाकी के टू सम से अपने आप को करना है। डू इट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है, ये सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। ओके, टर्न योर पेज। Turn your page and come to the page number 28. आपको सिर्फ यहाँ पर दोनों अपने आप से करना है, खुद से, ठीक है? So turn your page and come to the page number 28. 2 and 8 is called 28. Exercise number 5. Answer the following question based on these pictures. Here we can see very beautiful picture of different animals. एक ट्रेन है जिसमें अलग अलग एनिमल्स बैठे हुए हैं, राइट? यहाँ पर देखिए लायन है, रैबिट है, उसके बाद फ्रॉग है, मंकी है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, डियर है, रैट है, जिराफ है और एलिफेंट है। लेट्स सी क्वेश्चंस एंड वी हैव जस्ट राइट हियर आंसर। आपको भी साथ में सिर्फ आंसर ही राइट करना है, ठीक है? Who is at the first position before all the other animals? सबसे पहली पोजीशन किसकी है? सबसे पहली पोजीशन में कौन बैठा है दूसरे एनिमल्स के पहले? So you can see here the picture of lion. So the answer is lion. Lion, lion, यानी कि शेर। Other one is number 2. Who is just behind the lion? Lion के पीछे कौन बैठा है? It's a rabbit. 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 Number 3. Giraffe is at which ordinal number? You have to count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So, giraffe is 9 ordinal number. So, we have just right here number 9.
मंकी के पीछे कौन है? You can see the picture of tiger. So our answer is tiger. यहाँ पर आपको राइट करना है tiger. Number 5. Who is just before the elephant? Elephant के पहले कौन बैठा है? It's a giraffe. Giraffe. G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. उसके बाद who is at the 8th position? 8 नंबर पे कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8. It's a rat. Number 6 and our answer is rat. यानी कि चूहा. R-A-T. उसके बाद देखिए नंबर 7. The tiger is just before whom? Tiger से पहले who is Number 7 the tiger is just before whom? Tiger किसके पीछे है? किसके पहले बैठा है? Crocodile के पहले. ठीक है? So our answer is crocodile. Number 8 who is between the tiger and deer? यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइगर है, यहाँ पर डियर है. तो टाइगर और डियर के बीच में कौन है? क्रोकोडाइल यानी कि मगर. ठीक है. नंबर 9 who is at the last position? लास्ट में कौन बैठा है? Which animal is sitting here? It's an elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. Number 10 at which position is the smallest and the biggest animal? तो कौन सा यहाँ पर सबसे छोटा एनिमल है और सबसे बड़ा है? तो सबसे छोटा वाला रेड है. यहाँ पर देखिए इट्स रेड. कौन से नंबर पर है? लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो नंबर 8. Number 8 and the biggest animal. Let's see. सबसे बिगेस्ट है एलिफेंट. कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So number 8 is smallest and number 10 is biggest. Number 10. ओके. यहाँ पर नंबर 10 का आंसर लिख देती हूँ. ठीक है. नंबर 8 is smallest position, right? Number 8 and number 10 is biggest position. नंबर 8 पर है चूहा. चूहा सबसे छोटा होता है ना, यानी कि रेड. और नंबर 10 पर है एलिफेंट, हाथी, जो सबसे बड़ा होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज फिलअप करनी है अपनी मैथ्स वर्कबुक में और यही आपका होमवर्क रहेगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में.